हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 एपिसोड 18 शुरू करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। हम लोगों ने लास्ट क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्रेविटी के साथ इक्विलिब्रियम चेक किया था। हम लोगों ने यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख के देखा था, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या आ रही है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहले पिछली वीडियो देखिए। आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से ही रिलेटेड एक नेक्स्ट सेगमेंट जो काफ़ी काम का है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां पे आपको पीडीएफ नोट्स अवेलेबल रहेंगे। साथ ही में आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। आपको @thePhysicsBooster इंस्टाग्राम पे सर्च करना है एंड यू विल गेट आवर पेज। तो सब्सक्राइब कीजिए। शुरू करें आज की क्लास। देखिए, सबसे पहले बेसिकली हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। हम निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। हम लोगों ने अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड F=QE की एप्लीकेशंस ही पढ़ी हैं, बट अगर एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को बोला जाए तो वो कैसे आता है और उसका क्या यूज किया जाता है वो सीखेंगे। लेकिन वो सब जानने से पहले बच्चों हमें एक चीज के बारे में पता होना चाहिए, उसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज मैं आपको बताता हूं कि टेस्ट चार्ज को आप कहां पे यूज करेंगे और कैसे कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं। बच्चों पहली बात, टेस्ट चार्ज जो है वो हमेशा एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। टेस्ट चार्ज हमेशा एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। दूसरी बात है, टेस्ट चार्ज इज यूज्ड टू ऑब्टेन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं EF से लिखूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। ये बहुत काम आने वाला है आगे कुछ डेरिवेशंस में आपको ये बहुत हेल्प करने वाला है कि जो टेस्ट चार्ज है वो क्या ऑब्टेन करने के लिए किया जाता है। किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको ऑब्टेन करना है तो टेस्ट चार्ज का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। ये फैक्ट बहुत काम आएगा। अगला पॉइंट, टेस्ट चार्ज क्या करता है? Always experience the force. Always experience the force. ये ना फोर्स को सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकता है, ये एक्सर्ट नहीं कर सकता, अप्लाई नहीं कर सकता। आप बोलेंगे कि टेस्ट चार्ज को सामने वाले चार्ज पे फोर्स लगा, वो मना कर देगा। वो सिर्फ फोर्स को एक्सर्ट नहीं करेगा, वो सिर्फ फोर्स को एक्सपीरियंस करने के लिए ही पैदा हुआ है। उसको यूज ही फोर्स को एक्सपीरियंस करने के लिए किया गया है। मतलब वो ना तो अट्रैक्ट करेगा ना रिपेल करेगा। हाँ, उसको कोई भी अट्रैक्ट कर सकता है, उसको कोई भी रिपेल कर सकता है। तो ये ऑलवेज एक्सपीरियंस द फोर्स, नॉट एक्सर्ट्स। एक्सर्ट नहीं करता बच्चों, कभी भी ना फोर्स एक्सर्ट नहीं करता। तो टेस्ट चार्ज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। अभी आपको पता लग जाएगा कैसे। तो चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज जब हम शुरू करेंगे तो सबसे पहली बात हमें ये ध्यान रखनी है कि टेस्ट चार्ज के क्या क्या रोल हैं, क्योंकि टेस्ट चार्ज इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे ऑब्टेन करा जाता है, आओ शुरू करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक चार्ज है बच्चों Q, ठीक है। हमें इस Q चार्ज की वजह से R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है P, ये O पॉइंट मान लेते हैं। ध्यान से सुनिए, हमारे पास एक चार्ज है Q जो कि क्या है बच्चों, एक पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज का मतलब जिसका साइज कंपैरेटिवली बहुत छोटा होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। लाइक ये पूरा बोर्ड आप देख रहे हो, इस बोर्ड के कंपैरिजन में ये चार्ज बहुत छोटा है, तो दैट इज द पॉइंट चार्ज। हमारे पास एक पॉइंट चार्ज Q है, हमें उसकी वजह से कुछ डिस्टेंस पे, स्मॉल r डिस्टेंस पे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। स्मॉल r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है, कोई पॉइंट P है जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे बच्चों? स्टेप 1 आप क्या करेंगे, आप P के ऊपर एक टेस्ट चार्ज अज्यूम कर लेंगे। अब समझ आया? जिस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है वहां पे टेस्ट चार्ज अज्यूम कर लो। जैसे मेरे को P पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो मैं P पे क्या एज्यूम कर लूंगा, एक टेस्ट चार्ज एज्यूम कर लूंगा। वो टेस्ट चार्ज मान लिया, लेट टेस्ट चार्ज
एट P इज Q नोट। मैंने मान लिया कि वो जो टेस्ट चार्ज है P पे बच्चों वो कितना है, Q नोट है, वो कितना है, Q नोट है। तो स्टेप 1 समझ आया, आप टेस्ट चार्ज अज्यूम कर लो, कर लिया। अब बेसिकली आप चाहें तो इसको एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी मान सकते हैं, आप इसको +1 भी मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको Q नोट भी मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेटर रहेगा डेरिवेशन के लिए हम इसको Q नोट एज्यूम कर लें, ताकि आगे की चीजें हमारे लिए आसान हो जाए। अब ध्यान से देखो, सिंपल सी बात है, टेस्ट चार्ज एज्यूम कर लिया। अब ये वाला जो चार्ज है कैपिटल Q, ये पॉजिटिव है हमारे लिए, हमने एज्यूम किया है। आप नेगेटिव भी मान सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमने पॉजिटिव एज्यूम किया है। ये पॉजिटिव है और ये तो बाय डिफॉल्ट ही पॉजिटिव होता है, ये बाय डिफॉल्ट ही पॉजिटिव होता है। तो होने क्या वाला है, O पॉइंट का जो चार्ज है, P पॉइंट पे जो चार्ज है, उसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा। ये फोर्स रिपल्सिव नेचर का होगा, ये हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। हमारी पुरानी वीडियोस के अंदर हम लोगों ने इसको डिस्कस किया है कि दो चार्जेस के बीच फोर्स कैसे लगता है, ये सब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं फिर से वहां नहीं जाऊंगा। मैं आपको सीधा टॉपिक बताऊंगा कि O वाला जो चार्ज है पॉजिटिव है, P पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, तो O वाला चार्ज P वाले चार्ज पे एक फोर्स अप्लाई करेगा, जिसकी नेचर क्या होगी, रिपल्सिव, मतलब इसको ये क्या करेगा, पुश करेगा। और इस फोर्स की वैल्यू कूलम्ब्स लॉ से क्या लिखी जाएगी बच्चों, K Q1 Q2 by R square, that's it। K Q1 is Q, Q2 is Q naught by R is the gap between the charges, distance between the charges। तो कितना फोर्स काम कर रहा है, इस पर्टिकुलर की वजह से इस पर्टिकुलर के ऊपर इतना फोर्स काम कर रहा है। दो स्टेप समझ आ गए। पहला स्टेप टेस्ट चार्ज एज्यूम करो, दूसरा स्टेप फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करो। आपने फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। थर्ड स्टेप आपका क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना। इलेक्ट्रिक फील्ड लास्ट विद द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू बच्चों फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। याद कर लो, आपको पिछले से पिछले लेक्चर यानी 16th नंबर एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। 16th एपिसोड चेक कर लो जाके जल्दी से। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है F/Q0, फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। वहां पे मैंने डेफिनेशन लिखी थी, मैंने बोला था आगे काम आएगा। फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, फोर्स कितना है, ये रहा, Q नोट बाय R स्क्वायर। टेस्ट चार्ज कितना है, Q नोट, तो Q नोट से Q नोट कैंसिल। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई, पॉइंट चार्ज की वजह से कितनी होती है, KQ बाय R स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बड़ा काम का फॉर्मूला है। जैसे कूलम्ब्स लॉ को अभी तक याद करके बैठे हो ना, वैसे ही इस फॉर्मूला को भी याद करके बैठ जाओ। उतना ही इंपॉर्टेंट, उतना ही काम का फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है पॉइंट चार्ज की वजह से बच्चों, KQ बाय R स्क्वायर। KQ बाय R स्क्वायर याद रहेगा, रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। E इज इक्वल टू KQ बाय R स्क्वायर। समझ आई बात है आपको? कोई दिक्कत इसमें है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करो। आराम से वीडियो को धीरे धीरे करके देखो, यू विल गेट द थिंग्स कि मैं कैसे KQ बाय R स्क्वायर तक पहुंचाऊं। एक झटके में नहीं पहुंचा, 3 स्टेप में पहुंचाऊं। स्टेप नंबर 1 क्या है, टेस्ट चार्ज एज्यूम किया है। स्टेप नंबर 2 क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चेक किया है। स्टेप नंबर 3 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अप्लाई किया है। अब इस फॉर्मूला के बारे में एक दो बातें और जान लें। E इज इक्वल टू बच्चों क्या आ गया, KQ बाय R स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब एक बात जानते हैं, इसका वेक्टर फॉर्म लिख के देखते हैं। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म लिख के देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, KQ बाय R स्क्वायर। मेरे को इसका वेक्टर फॉर्म लिखना है। अगर आपको याद हो, कूलम्ब्स लॉ में मैंने आपको वेक्टर फॉर्म लिखना सिखाया था। हमारा एक पूरा एपिसोड पड़ा हुआ उसके ऊपर, आप जाके देख सकते हैं कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। मैंने वहां पे आपको सिखाया था कि जब भी आपको वेक्टर लिखना है, आप एक R कैप का यूज कर लीजिए, R कैप का यूज कर लीजिए, और यहां पे आप क्या कर दीजिए, R वेक्टर मोड स्क्वायर, क्योंकि अपने आप में ही मैग्नीट्यूड होता है। तो ये हमारा वेक्टर फॉर्म आ चुका है। लेकिन अगर आप चाहें तो R वेक्टर को भी ओपन करिए, KQ मोड ऑफ R क्यूब, यहां क्या आ जाएगा बच्चों, R वेक्टर। ये लो, ये हमारा वेक्टर फॉर्म रिप्रेजेंट हो गया। R कैप को मैंने R वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R लिख लिया। वेक्टर फॉर्म समझ आ गया आपको। अब इसमें एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी। देखिए जो फोर्स काम कर रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो इस डायरेक्शन में काम कर रहा था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होगा। ये मैं आपसे
सेकंड लास्ट एपिसोड में मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं, पिछले से पिछले एपिसोड में डिस्कस कर चुका हूं, एपिसोड नंबर 16 के अंदर डिस्कस कर चुका हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन में होती है। तो यहाँ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम किया था पी पॉइंट के ऊपर बच्चों, वो इस डायरेक्शन में किया था, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो भी इधर की होगी। इस बात को भी आप अच्छी तरह से ध्यान में रखेंगे। तो तीन बातें ध्यान रखनी है। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/r² होता है। वेक्टर फॉर्म क्या होता है, ये होता है। डायरेक्शन क्या होती है, फोर्स की ही डायरेक्शन में होती है। लास्ट चीज इसमें, कई बार हमसे CBSE के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच ग्राफ प्लॉट करने को बोल देते हैं। कहते हैं कि पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E है और डिस्टेंस R है, तो दोनों में ग्राफ प्लॉट कीजिए। तो बहुत आसानी से आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हो कुछ इस तरह से। तो ये भी एक याद रखने वाली बात है जिसको अच्छी तरह से आप ध्यान रखेंगे। समझ आया आपको पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानी मैंने सुना दी है। अब हम देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर। इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं बच्चों वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बहुत मिलते जुलते हैं, तो हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यूमेरिकल्स। फॉर्मूला एक ही है, E = KQ/r²। देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 माइक्रोकूलम चार्ज एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। हमें 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे फील्ड फाइंड आउट करना है। तो जब भी इस क्वेश्चन को देखें, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, हम सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना चाहेंगे। E बच्चों होता है KQ/r²। E K की वैल्यू बच्चों 9 × 10⁻⁹ Q माइक्रोकूलम में है, माइक्रोकूलम को किस में कन्वर्ट करोगे, कूलम में कन्वर्ट करोगे, क्या आ जाएगा 2 × 10⁻⁶ अपॉन R। डिस्टेंस बच्चों सेंटीमीटर में है, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मेरा धर्म बनता है, मेरा फर्ज बनता है सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना, वो तो करना ही पड़ेगा। तो देखो भाई 10 × 10⁻²। तो सोल्व करें, कितना आ गया 18 × 10⁻³ बाय, इसको करें तो 10⁻² बच्चों ये आ जाएगा 18 × 10⁻⁻5 न्यूटन पर कूलम। यूनिट आप चेक करेंगे एपिसोड 16 में जाके, दो यूनिट्स बताई हैं, एक नहीं दो यूनिट्स बताई हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अप्लाई किया, चार्ज को कन्वर्ट किया, स्क्वायर किया, आउटपुट आ गया। समझ गए? कोई दिक्कत इसमें? पॉज करके नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन चेक करेंगे, आइए देखें सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आपको बोला गया, कंडीशन समझिए, एनसीईआरटी में आपको ऐसे प्रॉब्लम मिल जाएगा, सेम प्रॉब्लम यू आर गोइंग टू गेट इन एनसीईआरटी, सिमिलर प्रॉब्लम। यहाँ पे एक चार्ज है बच्चों 1 माइक्रोकूलम, यहाँ पे एक चार्ज है 4 माइक्रोकूलम, क्लियर, और दोनों के बीच का गैप है 20 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ द बोथ चार्जेस। क्वेश्चन समझ आया? दोनों चार्जेस के बीच जो मिड पॉइंट है बच्चों, यहां पे आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। दोनों चार्जेस के बीच का जो मिड पॉइंट है वहां पे आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। थोड़ा ध्यान से समझना, अच्छी प्रॉब्लम है, समझ सकते हैं। मान लेते हैं बच्चों ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, तो हमें P और Q की वजह से, और मिड पॉइंट मान लो बच्चों O है, O पे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए इसको बिल्कुल वैसे ट्रीट कीजिए जैसे आप फोर्सेस को ट्रीट करते थे, कुछ खास नहीं है इसमें, जो फोर्स के साथ करते थे वैसे ही कीजिए। आपको जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहां पे क्या एज्यूम कर लो, एक टेस्ट चार्ज एज्यूम कर लो। टेस्ट चार्ज आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज एज्यूम कर लो +1, दैट्स इट। टेस्ट चार्ज एज्यूम कर लो, बाकी सारा गेम टेस्ट चार्ज संभाल लेगा। कैसे संभालेगा आओ देखते हैं। P पे जो चार्ज है, O पे जो चार्ज है और Q पे जो चार्ज है उनकी बात करेंगे। देखिए P वाला पॉजिटिव है, O वाला पॉजिटिव है, तो P की वजह से O पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पॉजिटिव की वजह से बच्चों आउटवर्ड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। एक आपको मैं ट्रिक बता देता हूं, ज्यादा दिमाग नहीं खराब करना पड़ेगा। पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होता है और नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बच्चों, इनवर्ड होता है। लो टेंशन खत्म। अब आपको बार बार नहीं सोचना पड़ेगा कि हम क्या करें। तो यहां देखो ये पॉजिटिव चार्ज, इसकी वजह से यहाँ पे P की वजह से O पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, आउटवर्ड होगा, नाम है EPO, नाम है EPO। उसी तरह से Q पे भी जो चार्ज है बच्चों पॉजिटिव है,
इस पॉजिटिव की वजह से भी आउटवर्ड, आउटवर्ड मतलब पर्टिकुलर जिस पॉइंट पे निकालना चाहते हो उसकी तरफ, यानी कि 4 की वजह से ओ पे किधर होगा, इधर होगा। तो लो भाई इसकी वजह से इधर हो गया EQ, इस तरह से EPO की वैल्यू निकाल सकते हो। EPO बच्चों KQ/R², KQ, K की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, Q की वैल्यू 1 × 10⁻⁻⁶, R मतलब ये वाला गैप, R मतलब ये वाला गैप जो कि कितना है 10 सेंटीमीटर। क्या लिखा जाएगा यहाँ पे 10⁻⁻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 ⁻
सेम तो है जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। क्या हो गया भाई साहब, 9 इंटू 10⁻³ ऊपर जाएगा +2, तो बच्चों आ गया 9 इंटू 10⁻5। अभी आंसर नहीं आया, ये सिर्फ P की वजह से O पे इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, P की वजह से O पे इलेक्ट्रिक फील्ड आया है। अब Q की वजह से O पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कितना लिखा जाएगा, अप्लाई द फॉर्मूला, फॉर्मूला को अप्लाई कीजिए। क्या आएगा बच्चों, K⁵R²। Q की वैल्यू इस बार बदल चुकी है, Q की वैल्यू इस बार बदल चुकी है। क्या आ जाएगा, 9 इंटू 10⁻⁹। Q कितना आएगा यहाँ पे, 4 इंटू 10⁻⁻⁶ बाय R। R की वैल्यू फिर से 10 सेंटीमीटर, मीटर में बदल के स्क्वायर करो, सेम कहानी रिपीट करो। बच्चों कितना आ गया, ये आ गया 36 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन पर कूलम। ये भी न्यूटन पर कूलम, ये आ गया 36 इंटू 5 न्यूटन पर कूलम। क्या ये हमारा फाइनल आंसर है? नहीं, हमें इस पे निकालना है। देखिए अब इस पे निकालने का सिंपल सा तरीका है बच्चों, इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है। अगर आप इस डायरेक्शन में निकालते हैं तो आपका आंसर आएगा, आप सीधा सा काम करेंगे, mod of EQO माइनस mod of EPO इज ओवर आंसर। ऑपोजिट डायरेक्शन है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से mod of EPO माइनस mod of EQO या mod of EQO माइनस mod of EPO एक ही बात है। तो चलो एक बड़ा एक छोटा, 36 माइनस 9 कितना हुआ बच्चों, कितना हुआ 27। तो फाइनल आंसर आ गया 27 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन पर कूलम। इस तरह से आसानी से आप मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। टफ नहीं था, बिल्कुल रिपीट टेलीकास्ट है किसका, इलेक्ट्रिक फोर्स का। फोर्स के अंदर भी तो ऐसे ही करते थे, देखते थे धक्का देना, लेकिन वहां 2 चार्जेस होते थे। यहाँ अच्छी बात क्या है, एक ही चार्ज है। क्लियर। सिमिलर क्वेश्चन एक देता हूँ, होमवर्क क्वेश्चन आपका, आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। इसको पहले नोट कर लो अच्छी तरह समझ के। एक सिमिलर क्वेश्चन देता हूँ, होमवर्क क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में आंसर भेजिए मेरे को उसका जल्दी से। एग्जाम्पल नंबर 3 हो जाएगा हमारे लिए, ये आपका क्वेश्चन है। एक चार्ज है बच्चों यहाँ पे 10 माइक्रोकूलम, दूसरा चार्ज है बच्चों 20 माइक्रोकूलम। दोनों के बीच का जो गैप है वो है 40 सेंटीमीटर। क्लियर। आपको यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट फाइंड आउट करके मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर भेजने हैं। जल्दी से जल्दी भेजिए, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर।